Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Zunaira Zubair. I am here to present a lecture of Financial Accounting BCom Part 1. चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटे हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किसकी बुक में एंट्रीज़ करनी है और किसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और साथ साथ उसकी एंट्रीज़ परफॉर्म करेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज एंड अकील्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फ़िदा। फ़िदा का जर्नल बनाना है, यानी फ़िदा की बुक में आपने एंट्रीज़ करनी है और अकील का लेजर अकाउंट बनाना है। इस तरह से हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ट्रांजेक्शन्स क्या हैं। फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन, यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी एक्चुअल में क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल नहीं है। यहाँ पे जस्ट पर्पस जो है वो म्यूचुअल अकोमोडेशन है पार्टीज़ की, यानी पार्टीज़ को अकोमोडेट करना यहाँ पे पर्पस है। फ़िदा एक्सेप्टेड अ बिल ऑन 1 March 2017 ड्रॉन ऑन हिम बाय अकील फॉर ₹12,000 एट 3 months। 3 months के लिए बिल है, ₹12,000 अमाउंट है और अकील यहाँ पे ड्रा रहा है क्योंकि अकील ने बिल ड्रा किया हुआ है और फ़िदा ने एक्सेप्ट किया हुआ है। चूँकि यहाँ पे आपने फ़िदा की बुक में एंट्रीज़ करनी है तो 1 March 2017 को जो फ़िदा की बुक में एंट्री होगी, फ़िदा के लिए ये बिल पेएबल है। बिल पेएबल चूँकि लाइबिलिटी होती है, बिल पेएबल को क्रेडिट किया जाएगा और जिसने बिल ड्रा किया यानी अकील, उसको डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट, द बिल वाज गॉट डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। अब बिल जो डिस्काउंट करवाया जाता है वो तो ड्रा करवाता है ना हमारे पास, यानी फ़िदा की बुक में तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एंड द प्रोसीड्स वर शेयर्ड इक्वली। अब इक्वल अमाउंट जो है वो शेयर की गई, तो चूँकि बिल डिस्काउंट करवाने के बाद अकील ने इक्वल अमाउंट शेयर किया है तो जो हाफ प्रोसीड है या जो 50% अमाउंट है वो तो हमारे पास आई है ना, तो उसको हम अपने पास जैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट और अकील को क्रेडिट। अकील बेसिकली आपके पास जो प्रोसीड आया अकील की तरफ से वो 6,000 है, हाफ प्रोसीड आया ना, इक्वल अमाउंट आई 12,000 में से 6,000 हाफ प्रोसीड या इक्वल अमाउंट। अब इस पे जब हमें डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है तो 6,000 का 10% लिया और 3 मंथ्स के लिए बिल है तो 150 आपके पास डिस्काउंट आ जाती है। इट मीन्स कि जो बैंक बैलेंस आपके पास आया 5,850 रुपये है। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ऑन 1 April 2017 फ़िदा ड्रू आ बिल फॉर ₹18,000 ऑन अकील एट 3 months फॉर द सेम पर्पज़। सेम पर्पज़ मीन म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए ही या एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए ही फ़िदा ने अब एक बिल ड्रा किया। अब यहाँ पे फ़िदा जो है वो ड्रा रहा है। 1 April 2017 को आप जो फ़िदा की बुक में एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल के तौर, यानी फ़िदा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो वो बिल रिसीवेबल है 18,000 से। तो यहाँ पे देखें 1 April को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, एसेट है जो अकील को क्रेडिट कर दिया और 18,000 अमाउंट है यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अकील एक्सेप्टेड द बिल, ठीक है, ये तो एक्सेप्टेंस के बाद ही फर्स्ट वन एंट्री हुई ना। फ़िदा गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। अब फ़िदा ने बिल को डिस्काउंट करवाया 10% पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो बिल रिसीवेबल जो आपके पास 18,000 का था वो आपके पास से ख़त्म होकर बैंक के पास चला गया एसेट, तो बिल रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया 18,000 से। अब उस 18,000 में 10% डिस्काउंट है, 3 मंथ्स के लिए ये बिल था, तो 450 रुपये तो डिस्काउंट होगी, तो जो बैंक बैलेंस आपका बढ़ा वो 17,550 रुपये से, यानी 18,000 में से 450 आपने डिस्काउंट माइनस कर दी तो 17,550 रुपये बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट ये कहा गया, एंड द प्रोसीड्स वर शेयर्ड एज 2/3 टू फ़िदा एंड 1/3 टू अकील। इट मीन्स बेटे जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए थे जितने भी, वहाँ पे आपको ये कहा जाता था कि इक्वल अमाउंट शेयर किया है या फिर दोनों ने एक दूसरे पे कोई बिल ड्रा कर दिया होता था, मेचोरिटी टाइम पीरियड पे दोनों अपने अपने बिल की पेमेंट कर देते थे। अब यहाँ पे चूंकि ऐसा है कि 2 बिल हैं, फर्स्ट बिल है एक और सेकंड बिल है, लेकिन जो सेकंड बिल है फर्स्ट बिल की तो इक्वल अमाउंट शेयर की गई, यानी 12,000 था तो 6,000 दोनों पार्टीज़ में शेयर हुआ। अब जो सेकंड बिल है उसमें 2/3 और 1/3 की रेशो रखी गई, यानी फ़िदा के पास जो अमाउंट रहेगी वो 2/3 रहेगी और जो अकील को शेयर की जाएगी सेकंड बिल में से अमाउंट वो 1/3 है। तो इसकी वर्किंग बेटे कुछ इस तरह से होगी, एंट्री तो सेम रहेगी, जो बैंक अकाउंट यानी बैंक बैलेंस आप शेयर कर रहे हैं और डिस्काउंट शेयर कर रहे हैं, दोनों जो आपके पास डेबिट साइड पे थे उनको आपने क्रेडिट कर दिया। अब चूंकि देखें आपके पास टोटल अमाउंट थी बैंक बैलेंस की 17,550, उसमें से 1/3 आपके पास से डिडक्ट होके
अकील के पास चली गई तो आपने 5,850 जो अमाउंट आई वो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से डिस्काउंट आपके पास 450 थी, उसका 1/3 भी तो आपने शेयर करना है अकील के साथ। तो उसका जब शेयर किया गया तो आपके पास से जो डेबिट अमाउंट थी वो क्रेडिट किया आपने 150 से, और अकील को 6,000 शेयर किया गया, यानी 18,000 का टोटल बिल था, उसमें से 1/3 पोर्शन जो है वो आपने अकील को दिया। तो आपकी तरफ से जो अमाउंट चली गई वो बैंक बैलेंस की टोटल जो अकील को अमाउंट आपने शेयर की वो 6,000 थी, उसमें से 150 डिस्काउंट और 5,850 रुपये। अब देखें बेटे, जो डिस्काउंट आपको बेयर करनी पड़ती है वो भी तो दोनों की तरफ शेयर की जाती है ना। जैसे टोटल डिस्काउंट आपको बैंक को देनी पड़ी 450 रुपये, उसमें से 1/3 अब आपने अकील के खाते में डाल देनी है, उसके साथ शेयर कर देनी है। इसी तरह से नेक्स्ट वन ट्रांजैक्शन है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल की ड्यू डेट से पहले, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट देख लेते हैं कब बनती है। 1 मार्च 2017 को ये बिल ड्रा हुआ और एक्सेप्ट हुआ, तो 3 माह के लिए ये बिल था, मार्च से ऑनवर्ड अप्रैल मई एंड जून, यानी 1 जून तक ये जाना था बिल, और 3 ग्रेस डेज ऐड करते तो 4 जून ये डेट होनी थी। लेकिन वो मैच्योरिटी डेट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल, यानी उससे पहले ही हम फ़र्ज़ करते हैं कि 1 जून को ही फ़िदा सेंट अ चेक टू अकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फ़िदा ने एक अमाउंट फॉरवर्ड की है अकील को। अब वो कितनी अमाउंट फॉरवर्ड की है, उसकी सेटलमेंट कैसे बनती थी। फर्स्ट बिल था 12,000 का, उसमें से जो अकील के पास अमाउंट थी वो 6,000 थी। सेकंड बिल था, बेसिकली हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं, उन्होंने सिंपल सी ट्रांजैक्शन आपको ये बताया, फ़िदा सेंट अ चेक टू अकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट नहीं बताई हुई, इसलिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग बिल्कुल सिंपल है। हम देखेंगे कि फ़िदा के पास टोटल कितनी अमाउंट है जो उसको पे करनी बनती है। अब देखें, फर्स्ट बिल में से फर्स्ट बिल की पेमेंट करनी है ना, यानी ड्राई नहीं पेमेंट करनी होती है। तो फर्स्ट बिल में ड्राई है फ़िदा ने 12,000 की पेमेंट करनी है। अब उसमें 6,000 फ़िदा के पास है और 6,000 अकील के पास है, यानी अकील 6,000 देगा तो फ़िदा अपने पास से भी 6,000 डाल के 12,000 की पेमेंट कर देगा। फर्स्ट बिल क्लियर हो गया। सेकंड बिल में ये कहा गया कि अकील के पास 12,000 रहेगा, यानी अकील के पास 6,000 रहेगा, यानी 1/3। जैसे आपको पता है यहाँ पे हमने शेयर किया तो 18,000 का टोटल बिल था, उसमें से 1/3 हमने अकील को भेजा, यानी 6,000 अकील को भेजा। इट मीन्स कि बाकी का जो 12,000 है वो फ़िदा के पास ही है। तो यहाँ पे देख लें, फ़िदा के पास टोटल फिर जो बिल है, टोटल जो अमाउंट है वो फर्स्ट वाले का 6,000 है, फर्स्ट बिल में से 6,000 पड़ा हुआ है, और जो सेकंड बिल है उसमें से 12,000 है। तो अब जब सेटलमेंट करनी है तो आपके हिस्से में कितना आता है कि आपने कितनी बिल की पेमेंट करनी है। आपने तो फर्स्ट बिल की पेमेंट करनी है, यानी 12,000। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा 6,000 आता है वो आप उसको अकील को सेंड कर देंगे ताकि वो अपने बिल की पेमेंट कर सके। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि फ़र्स्ट बिल में से आपके पास, यानी आप फ़िदा हैं, आपके पास 6,000 रुपया है। अगला जो बिल था, जो सेकंड बिल था, जो 1 अप्रैल को ड्रा हुआ, उसमें से 12,000 आपके पास है, यानी 2/3 हिस्सा आपके पास है और 1/3 अकील को दिया था। तो आपके पास दूसरे बिल में से 12,000 है, टोटल 18,000 आपके पास है। अब आप देखेंगे कि इसमें से आपने जो बिल की पेमेंट करनी है, आपने फर्स्ट बिल की पेमेंट करनी है, तो 12,000 आपके पास होना चाहिए। बाकी की अमाउंट आप अकील को देंगे ताकि उसके ज़िम्मे जो नेक्स्ट बिल की पेमेंट है वो उसको पे कर सके। अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखें, फर्स्ट बिल में अब उसने जो पेमेंट करनी है, उसने तो सेकेंड बिल की पेमेंट करनी है 18,000 की, यानी जब भी आप देखते हैं तो ड्राई ही पेमेंट करता है ना। तो सेकंड बिल में अकील ड्राई है, 18,000 उसके पास होना चाहिए कि वो पे करे। अब फर्स्ट बिल में से भी 6,000 उसके पास है, और सेकंड बिल में से 6,000 ऑलरेडी उसके पास है जो हमने उसको शेयर किया था। तो 12,000 ऑलरेडी उसके पास है, हम उसको मज़ीद 6,000 देंगे तो वो अपने बिल की पेमेंट कर सकता है। अगर अकील के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके पास मज़ीद 6,000 जाना चाहिए ताकि वो अपनी एक्सेप्टेंस मीट कर सके। अगर फ़िदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके पास ऑलरेडी जो अमाउंट है उसके पास टोटल 12,000 होना चाहिए फ़र्स्ट बिल की पेमेंट के लिए। तो टोटल उसके पास 18,000 है, उसमें से 6,000 वो अकील को भेज देगा और 12,000 अपने पास रखेगा उससे पेमेंट कर सके। तो अब जब ये कहा जा रहा है कि कितनी अमाउंट भेजी है, तो हमें ये क्लियर है कि हमने 6,000 अमाउंट जो है वो रिमिट की है, या 6,000 अमाउंट जो है वो सेटलमेंट के लिए भेज दी है। अब यहाँ पे देखें, चूँकि ये कहा गया है कि चेक के थ्रू सेटलमेंट की है,
तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 6,000 से और अकील अकाउंट को डेबिट कर दिया। जो आपकी लाइबिलिटी थी उसको आपने डेबिट कर दिया कि अब ये ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। तो अकील अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1 जून को 6,000 से। बेटा एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, फ़िदा के पास पहले बिल में से 6,000 था और दूसरे बिल में से 12,000, 18,000 टोटल था। लेकिन फ़िदा के पास टोटल जो है वो 12,000 होना चाहिए फ़र्स्ट बिल की पेमेंट के लिए। तो 12,000 उसने अपने पास रख लिया और बाकी का 6,000 वो अकील को भेज देगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर अकील के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसके पास पहले बिल में से 6,000 है और दूसरे बिल में से भी 6,000 ही हमने उसको दिया हुआ, तो 12,000 है उसके पास। जबकि उसको मज़ीद 6,000 चाहिए क्योंकि उसने तो सेकंड बिल की पेमेंट 18,000 करनी है। तो 6,000 फ़िदा की तरफ से अकील को ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में यही कहा गया कि अकील को फुल सेटलमेंट के लिए मतलब एक चेक जो है वो ट्रांसफ़र किया जिसमें फ़िदा के अकाउंट की फुल सेटलमेंट हो गई। जैसे उसकी तरफ से जो वाजिबुल अदा थे वो उसने पे कर दिए, तो अकील को हमने डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर दिया 6,000 से। ऐसे ही अब नेक्स्ट ये कहा गया ऑन 15 जून 2017 अकील बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हिज इस्टेट पेड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन रुपीज़। अब अकील जो है मेचोरिटी टाइम पीरियड से इंसॉल्वेंट हो गया। ये सेकंड बिल की बात की जा रही है ना, यानी फर्स्ट बिल का मेचोरिटी टाइम पीरियड तो 4 जून है, तो हम 15 जून से पहले 4 जून वाले बिल की पेमेंट पहले करेंगे। तो आप चूँकि फ़िदा चूँकि पहले बिल में ड्राई है तो सबसे पहले वो जून 4 को पेमेंट करेगा, बिल पेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट, यानी फर्स्ट बिल की जो मेचोरिटी टाइम पीरियड पे 12,000 पेमेंट होनी थी उसको पे कर देगा। अब 15 को कहा जा रहा है कि अकील इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से सिर्फ 50% रिकवर किया जा सकता है। अब अकील सेकंड बिल की बात की जा रही है जिसमें फ़िदा ड्रार था और अकील ड्राई था। अब सेकंड बिल चूँकि डिसऑनर हो गया, हमें पता चल गया कि अकील जो है वो इंसॉल्वेंट है, तो हम पहले बिल को कैंसिल करेंगे या बिल की डिसऑनर की एंट्री करेंगे। तो हमेशा ड्राई को डेबिट किया जाता है। ड्राई यहाँ पे अकील है, अकील को डेबिट कर दिया 15 जून को, और जिसके पास बिल है यानी बैंक से डिस्काउंट करवाया था, बैंक के पास बिल है, बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि 50% अमाउंट उसमें से रिकवर की गई है। टोटल अमाउंट जो थी वो 18,000 की थी सेकंड बिल की। 18,000 में से सिर्फ 9,000 जो है वो रिकवर किया गया, उसको कैश में लिख लें, और बाकी का जो 50% यानी 9,000 है उसको बैड डेट्स कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से आप लेजर अकाउंट भी अकील का प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ भी देख लें आपके सामने सिर्फ 18,000 का डिफरेंस आ रहा है, जिसमें से 9,000 कैश में और बैड डेट्स जो हैं वो 9,000 में लिख दिए जाएंगे। आई होप कि बेटे आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बेटे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, उसमें भी म्यूचुअल अकोमोडेशन ही पर्पज़ है। सेम यही सिचुएशन है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। उसमें भी एक मतलब कुछ रेशो आपको गिवन है, जैसे 3/5 एंड 2/5। अब वो आपके लिए नई चीज़ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 में हमने उसी नेचर का एक क्वेश्चन कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद करके देखेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और कामयाबियों से